बहुत फ्लैट है, एकदम शांत, सुस्ती के मूड में है। नीरज जी हमारे साथ है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, बताइए हुआ क्या? 7वां कंसेक्यूटिव सेशन तेजी का, लेकिन एक्चुअली फाइन प्रिंट क्या कहता है? माफ़ कीजिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि लगातार 7 दिन की तेज़ी है और तमाम ब्रोकरेजेस अपने क्लाइंट को यही रिपोर्ट दे रहे हैं कि बहुत मंदी या बहुत सेल ऑफ हो गया, वो ओवर रेटेड है, अब हमें बाई तरफ जाना चाहिए। कल अगर आप तीनों इंडाइसेस देखें तो नैस्डैक में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी दिख रही है, क्योंकि एक डेटा कंपनी का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो उसमें 20-28% की तेज़ी थी। उबर में नतीजे उतने अच्छे नहीं थे लेकिन आउटलुक ठीक था, उसमें तेज़ी निकल के आई। तो इस तरह कुछ पॉकेट्स में तेज़ी थी, इसलिए वहाँ पे तेज़ी हुई। लेकिन ये बहुत मैटर इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ओवरऑल मूड मार्केट का अच्छा है इस समय, लोग तेज़ी की बात कर रहे हैं और इसीलिए लगातार उसमें तेज़ी बनी हुई है। तो जो एक ट्रेंड बना है फेड की उस मीटिंग के बाद से, उसमें कंटिन्यूस तेज़ी है और वो कंटिन्यू कर रही है। दूसरा फैक्टर ये है कि अभी लोगों को भरोसा है कि 10-12 तारीख की जो मीटिंग है दिसंबर में, उसमें फेड की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं आया, क्योंकि इस हफ्ते 3 लोगों की स्पीचेस हैं फेड के तमाम अधिकारियों की। लेकिन इसकी वजह से कुछ कंसर्न्स भी पैदा हो रहे हैं। पहला कंसर्न ये है कि कल जो क्रूड गिरा, WTI आप देखिए $80 से नीचे आ गया है, और जो ब्रेंट है वो आपका 85-83 के नीचे आ गया है शायद। इसके पीछे का जो कारण है वो चिंता की बात है। कल सबसे बड़ी खबर ये आई कि चीन का जो आंकड़ा आया है एक्सपोर्ट डेटा, वो बहुत कमज़ोर है, बहुत ही वीक डेटा आया है। चीन का एक्सपोर्ट YOY इस महीने में 6.5% गिरा है, जो कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। उम्मीद ये थी कि शायद 82-83 बिलियन डॉलर के आसपास होना चाहिए, वो 56 बिलियन डॉलर आया एक्सपोर्ट का डेटा। तो अगर चीन जैसी बड़ी इकॉनमी, जहाँ पे जो सेकंड लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर है, अगर वहाँ दिक्कत आ रही है तो ये कंसर्न होना चाहिए। तो पहले चिंता का साइन ये था क्रूड गिरने का, ये मैं क्रूड के संदर्भ में बता रहा हूँ। दूसरा, US का जो ट्रेड डिफिसिट है अमेरिका का, वो भी बहुत बढ़ के आया है। वो भी जो है करीब 58-59 बिलियन डॉलर के आसपास की उम्मीद थी, 61 बिलियन डॉलर है। तो बिग पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो डिमांड घटना है, इसका मतलब होता है सीधे सीधे कि क्रूड की डिमांड घट रही है और सप्लाई अभी उसी लेवल पे बनी हुई है जिस लेवल पे ओपेक ने बना रखी है। तो अगर कांस्टेंट सप्लाई पे डिमांड घट रही है या आशंका है और आगे घटने की, तो क्रूड में एक फॉल आया है। ये टेक्निकल रीजन है क्रूड फॉल का। अब एक क्रूड का चार्ट मैंने भेजा था, अगर डॉक्टर साहब आप वो दिखाएं तो मैं उसमें एक्सप्लेन करूं कि क्रूड में यहाँ से क्या होने वाला है। क्रूड ने अपना 200 डेमा का लेवल टच किया है, ये एग्जैक्टली वहीं पे है जहाँ से एक बड़े बाउंस की उम्मीद या तो आइदर साइड की होगी। अगर ये गिरा यहाँ से तो 20-30% की फॉल आएगी क्रूड में, अगर यहाँ से चला तो लगभग इतनी ही है, मतलब फिर से वो 90 का राइस 90-95 गेन करेगा। ये इसलिए क्योंकि दोनों के बहुत सॉलिड कारण हैं। अगर दुनिया भर में इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि दो बड़ी इकोनॉमीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्रूड गिरेगा। और अगर नहीं आ रही है, ये हाई फ्रिक्वेंसी डेटा मान के लोग इग्नोर करेंगे, तो यहाँ से चलेगा। इसलिए क्रूड का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये दो फैक्टर थे जिसकी वजह से मार्केट में कल वहाँ पे एक म्यूटेड पॉजिटिव सेशन था। लेकिन क्रूड आज का सबसे बड़ा स्टॉक ऑफ द डे आप लोग कहते हैं, या इवेंट ऑफ द डे, या जो कुछ भी कह लें वो है। भारत के लिए अच्छी खबर है, कल ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने पहले एज्यूम कर लिया था बहुत तगड़ी तेजी देख ली, क्रूड ऐसे ही गिरने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये सारी आज की कहानी है। जो तेज़ी का माहौल अभी भारत में बना हुआ है, ये सिर्फ दिवाली तक है हर्षदा, इसके बाद लॉन्ग नहीं करना है। ये तो उन्होंने पटाखा ही ऐसे हाथ में फोड़ दिया है। नहीं, मैंने पहले कहा था शॉर्ट नहीं करना, मैं कह रहा हूँ दिवाली तक, उसके बाद लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग नहीं। अच्छा ये बताइए, ये जो कच्चे तेल में तेजी आ रही है, क्या इजराइल हमास वाला युद्ध भूल गए? इजराइल हमास में भूल नहीं गए हैं, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ जो हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कल, कि उन्हें टैक्टिकल ट्रूस की बात की है, दोनों के बीच में बात हुई है। और कल 20 और मिसाइल दाग दी। नहीं, वो तो कंटिन्यू है, वो तो हिजबुल्ला भी इनके ऊपर दाग रहा है, ये भी उनके दाग रहे हैं। उनके एक मिनिस्टर ने कहा कि न्यूक्लियर बम फोड़ देना चाहिए, निक्की हेली ने कहा फिनिश। तो मतलब ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर भी सिचुएशन कंट्रोल्ड है अभी तक। आई डोंट नो, हो सकता है कि एस्केलेट हो जाए, और एस्केलेट होगा तो क्रूड फिर कहीं भी जा सकता है। आपको याद होगा कल एक मॉर्गन स्टैनली की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये बिल्कुल वो वाली कहानी है ना कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, कि $110 रहेगा तो इंडिया की बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे $110 पहले जाने दो भाई, अभी तो 80 के नीचे है। तो लेकिन कुछ ना कुछ वो देख रहे होंगे शायद। हमारे लिए सिल्वर लाइनिंग है क्या कि प्राइस कट आएगा? किसमें? अरे कच्चे तेल को देखकर अभी तो अभी तो इलेक्शन सीजन भी शुरू हो गया। प्राइस कट मुश्किल है,
मुझे नहीं 81 पर नहीं काटेंगे तो कब काटेंगे? ना, नहीं काटेंगे। मुझे तो बल्कि अदरवाइज लगता है कि इसमें हो सकता है, क्योंकि आप अपनी देखिए डॉलर कमज़ोर नहीं हो रहा है, हाँ, वो दिक्कत है। डॉलर भी उतना स्ट्रांग बना हुआ है। कल बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई, हालांकि वो बॉन्ड बेचने की वजह से आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइस कट तो मुश्किल लग रहा है मुझे, रेट कट प्राइस कट कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसे ही सस्टेन चलेगा। चलिए, तो नीरज जी ने आपके लिए सिचुएशन सामने रख दी है। आज की हेडलाइन यही है कि देखिए जो भी ट्रेड बनेगा वो कच्चे तेल को देखकर ही बनेगा। ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है वो एकदम फ्लैट है। गिफ्ट निफ्टी हम जब शुरू कर रहे थे 4 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट, अब 7 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, शांत है वो। लेकिन डेटा पॉइंट्स में एक और फैक्टर है जिस पर नजरें रहती हैं, एफआईआई डीआई का आंकड़ा, और वीरू आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे पढ़ना है पूरे डेटा पॉइंट्स को। कल के सत्रों में भी अगर आप देखें तो एफआईआईज ने कुछ हल्की सी बिकवाली की है, लगभग 500 करोड़ के आसपास की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस स्टेप अप कर रहे हैं, जब मौका मिल रहा है वो खरीदारी कर रहे हैं। तो कल डीआईआईज की तरफ से कैश में 700 करोड़ तक की खरीदारी हुई है। अब तक आप देखिए 1 नवंबर, इस सीरीज का ही डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1 नवंबर से अब तक एफआईआईज ने 4136 करोड़ तक की बिकवाली की है, और इसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 8836 करोड़ की खरीदारी कर ली है। तो